हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर सक्सेस। आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, इसका मतलब होता है, मतलब इस चैप्टर का पढ़ने का है कि चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज मूव नहीं कर रहा, जो चार्ज रेस्ट पे है, उस चार्ज को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मतलब जो चार्ज रेस्ट का मतलब हो गया कि मूव नहीं कर रहा, नहीं चलना, नहीं चलना, जो कि चल ही नहीं रहा, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब पोटेंशियल, इस सब के बारे में हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आखिर डेफिनेशन आता है कि चार्ज होता क्या है। तो भाई साहब, ये मैटर के साथ एसोसिएट होता है। एसोसिएट मतलब जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएट विथ मैटर। और किसी भी बॉडी का अगर आपको चार्ज डिफाइन करना है, किसी भी बॉडी का चार्ज डिफाइन करना है, तो आप डिफाइन करोगे एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इस बॉडी में हमने कहा कि नेगेटिव 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 है। इसका मतलब इसमें ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। समझना? अगर कोई बॉडी पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, इसलिए नहीं दिख रही। हम पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, ये जो मान लो पॉजिटिव चीज है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए ऐसा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए डिफिशिएंसी मतलब कमी, एक्सेस मतलब ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये डिफिशिएंसी मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। बात आ गई। कुछ वैल्यूज आप याद रखो, ये आपकी कुछ वैल्यूज है, जैसे 1 कूलम इज इक्वल टू इतना एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको ये याद रखनी है कि आप न्यूमेरिकल बनाते समय कंफ्यूज ना हो। सॉरी, ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। नाउ नेक्स्ट आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बता दूं। एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है। चार्जेस की प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, पर हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, 3 ही प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना और डिस्ट्रॉयड, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना ही इसको निकाल सकते हैं, ना ही नाइदर क्रिएटेड लिखो, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल नेचर का चार्ज होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ट्रांसफरेबल चार्ज एक ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, ठीक है। जैसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज मास के साथ होता है, पर जरूरी नहीं है कि मास चार्ज के साथ आए। एसोसिएट मतलब होता है, डेफिनेशन में भी हमने एसोसिएटेड विथ मैटर किया था। एसोसिएट मतलब कनेक्ट होना, जुड़ा हुआ होना, साथ में होना, आप बहुत कुछ लगा सकते हो। तो चार्ज एसोसिएट करता है मास के साथ, पर जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो, पर चार्ज जिसके पास होगा उसके पास मास होगा ही होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। आगे, हाँ, इसमें एक चीज और बता देता हूं, चार्ज और मास में कुछ डिफरेंसेस है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास हमेशा पॉजिटिव, पर चार्ज नेगेटिव प्लस पॉजिटिव 2 होते हैं। आपको पता है ना। बेसिकली ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये एग्जैक्टली डेफिनेशन सिर्फ थ्योरेटिकली याद रखने के लिए है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ज
मतलब वही पॉजिटिव निगेटिव जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है चार्ज, कोई तो रम खा नहीं है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये चीज याद रखो कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, इसके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, नॉट स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, ठीक है। पर मास स्पीड पे डिपेंड करती है। बहुत सारे बॉडी हैं जिनका मास स्पीड पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक फॉर्मूला देखो, ये आप लोग जानते होंगे शायद, 1 माइनस सी एस वी स्क्वायर, सॉरी हाँ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऊपर में एम नॉट होता है, ये एम। जो बॉडी, ये चीज मास का डिफरेंस उसी बॉडी में दिखता है, चल मतलब जो बॉडी, मतलब कोई बॉडी है जो कि रेस्ट पे है और थोड़ी देर बाद ये मूव होने लगी, तो इसमें मास का डिफरेंस तभी दिखेगा जब ये बॉडी का जो स्पीड होगा, इस बॉडी का जो स्पीड होगा वो लाइट के स्पीड के बराबर या उससे कम होगा, उसके कंपेरेबल होगा, समझ रहे हैं, तभी ये चीज काम करेगी। क्योंकि डे टू डे लाइफ में कोई भी बॉडी लाइट के स्पीड के बराबर तो है नहीं, तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो पाती है। मतलब आपको मास में कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। आप दौड़ रहे हो तो 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, बहुत फास्ट दौड़ रहे हो तो, लेकिन लाइट तो 10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होती है, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये पूरा फ्रैक्शनल रूट कम हो जाएगा, तो डे टू डे लाइफ में आपको पता नहीं चलेगा। ये होती है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तब उसकी रेस्ट मास हम एम नॉट कह रहे हैं कि बॉडी मेरी रेस्ट पे है, रुकी हुई बॉडी है, उसका मास हम एम नॉट मान रहे हैं। और मूव होने के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी मास में कुछ डिफरेंस हो गया इस बॉडी के अंदर, तो ये जो मास होगी ये मूवेबल मास होगी। जब बॉडी मूव कर रही है तब कितना मास होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए मास स्पीड पे डिपेंड करती है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर कूलम्ब्स लॉ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए श्योर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।